उस सुबह डीएम अनन्या अपने ऑफिस पहुंची ही थीं कि एक बुजुर्ग माँ रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैडम, मेरे बेटे को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उसने रिश्वत देने से मना कर दिया था। उसने सड़क घोटाले का सच बताया और उसे ही अपराधी बना दिया गया। अनन्या कुछ क्षण तक चुप रहीं। उनकी उंगलियां फाइल पर जमी धूल हटाती रहीं, लेकिन असल धूल इस सिस्टम पर जमी थी और आज लगता था ये धूल साफ होने वाली है। उन्होंने शाम होते ही अपनी गाड़ी निकाली। न कोई टीम, न कोई सूचना, सिर्फ एक ड्राइवर और एक महिला कांस्टेबल। सड़क पर पहुंचते ही उनके कदम रुक गए। कागजों में करोड़ों की सड़क दिखाई गई थी, पर सामने बस गड्ढों की एक लंबी लाइन थी। बारिश की पहली बूंद में ही बह जाने वाली सड़क। इसी की शिकायत उस युवक ने की थी। अनन्या ने मिट्टी का मटेरियल उठाकर हाथ में रगड़ा। ये तो पूरी तरह नकली था। लोगों का पैसा इस कदर लूटा गया था। अगली सुबह कई बड़े अधिकारी उनके कमरे में आए। किसी ने कहा, मैडम, आप नई हैं, सिस्टम ऐसे ही चलता है, ज़्यादा गहराई में जाएंगी तो परेशानी होगी। अनन्या ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, अगर डरती तो डीएम बनती ही नहीं। उस रात उन्होंने बिना किसी को बताए पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर अचानक रेड कर दी। फुटेज, फर्जी साइन, रिश्वत की लिस्ट, सब सामने आ गया। और सबसे दर्दनाक सच ये था कि वही युवक जो जेल में था, वो असल में घोटाला उजागर करना चाहता था। उसे धमकाया गया, मारा गया और फिर झूठे केस में फंसाया गया। अनन्या की आवाज़ भर्रा गई। एक मासूम को इतनी सज़ा? उन्होंने आदेश दिया, 5 अधिकारी निलंबित, 2 इंजीनियर गिरफ्तार, टेंडर रद्द और युवक की फाइल तुरंत रिव्यू के लिए निकाली जाए। 3 दिन बाद वह युवक जेल से बाहर आया। उसकी माँ रोते हुए बोली, मैडम, आपने मेरी उम्मीद वापस लौटा दी। अनन्या ने झुककर उसके हाथ थामे। न्याय कभी देर से आता है, लेकिन आता ज़रूर है। शहर में पहली बार लोगों ने महसूस किया, यह डीएम बदलने नहीं, सुधारने आई है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डीएम अनन्या ने सही किया? क्या सच के लिए खड़े होने में इतनी ही हिम्मत काफ़ी है? अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।